फिल्म की शुरुआत में एक हाई स्कूल की लड़की वेंडी दिखाई देती है जो अपने बॉयफ्रेंड केविन और दूसरे दोस्तों के साथ अम्यूजमेंट पार्क गई हुई थी। उनके दूसरे क्लासमेट्स भी वहां मौजूद थे। अपने दोस्तों की तस्वीरें खींचते वक्त उसे एक अजीब चीज महसूस होती है। जब वो तस्वीर खींचती है तब हाई डाइव लिखे हुए बोर्ड का वी बल्ब बुझ जाता है, जिसकी वजह से वो लफ्ज हाई डाइव बन जाता है। लेकिन वो इस पर ध्यान दिए बगैर तस्वीरें लेना जारी रखती है। सबकी तस्वीरें लेने के बाद वो सब डेविल्स फ्लाइट नाम के रोलर कोस्टर पर चढ़ जाते हैं। वहाँ पर एक शैतान की बड़ी मूर्ति भी थी जो बात भी कर रही थी। वेंडी अपने दोस्तों के कहने पर रोलर कोस्टर पर बैठी है, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि उसे अजीब महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन वो अपने एक दोस्त के कहने पर मान जाती है। शुरू में उसने अपने दोस्त के साथ आगे की सीट ले ली, लेकिन उसे ऊपर बैठना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड केविन के पास आकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। वेंडी अपना कैमरा निकालकर तस्वीरें लेने लगती है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है कि कैमरा यहाँ अलाउड नहीं है। ये सुनकर केविन अपना कैमरा बंद कर देता है। केविन का हाथ आगे वाली सीट पर लगे हुए च्युइंगम में फंस जाता है। रोलर कोस्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो चुका था, लेकिन सब इस बात से बेखबर थे। रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है। उनका एक दोस्त राइड की शुरू होते ही कैमरा निकाल लेता है। उसका कैमरा गिर जाता है और रोलर कोस्टर के एक ओवरबैंक टर्न के नीचे ट्रैक में अटक जाता है। जब रोलर कोस्टर का ट्रेन उस जगह से गुजरता है तो हाइड्रोलिक पावर देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सबके सीट बेल्ट खुल जाते हैं और रोलर कोस्टर ट्रेन के पहिए अलग होने लगते हैं। अपना बैलेंस खोकर पहला रोलर कोस्टर ट्रेन ट्रैक से उतरकर गिर जाता है। वेंडी के दो दोस्त उस ट्रेन में थे और उसका एक और दोस्त ओवरबैंक टर्न की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। केविन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वो रोलर कोस्टर ट्रेन ओवरबैंक टर्न की वजह से बीच में ही रुक जाती है। नतीजे में उसके दो दोस्त नीचे गिर जाते हैं। वेंडी और केविन ही वहाँ बचे थे। इसी तरह वो रोलर कोस्टर ट्रेन को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन की मौत हो जाती है। रोलर कोस्टर ट्रेन ट्रैक से उतरकर गिर जाती है, जिसकी वजह से वेंडी की भी मौत हो जाती है। फिर वेंडी की आंख खुल जाती है। दरअसल उसने एक ख्वाब देखा था और वो देखती है कि वो अभी भी रोलर कोस्टर में बैठी है और वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है जो उन्हें कैमरा इस्तेमाल करने से मना कर रहा था। ख्वाब देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो देखती है कि केविन के हाथ पर च्युइंगम लगा हुआ है। ये वही बात थी जो उसने ख्वाब में देखी थी। यहाँ वेंडी को यकीन हो जाता है कि उसने जो कुछ भी ख्वाब में देखा है ये एक हकीकत है। आने वाले खराब वक्त को देखकर वो परेशान हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है ये क्रैश हो जाएगा। वो ये भी कहती है हाइड्रोलिक पावर बंद हो जाएगा और ट्रैक टूट जाएगी। उसके डर की वजह से पार्क के लोग उसे वहाँ से हटा देते हैं। वो रोलर कोस्टर ट्रेन के सीट बेल्ट्स भी खोल देते हैं, जिसकी वजह से उसके दोस्त भी वहाँ से उतर जाते हैं। लेकिन दूसरा रोलर कोस्टर ट्रेन अभी भी बंद था। जिद करने के बावजूद भी उसके दो दोस्त वहाँ से नहीं उतर पाते। उन्हें भेजकर रोलर कोस्टर शुरू कर दिया जाता है। वेंडी अपने दोस्तों के लिए वहाँ जाती है और रोलर कोस्टर को रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। वेंडी जानती थी कि उसके दोस्त वहाँ मरने वाले हैं, मगर वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो रोलर कोस्टर को देखती रहती है और फिर वही होता है जो उसने ख्वाब में देखा था। वो रोलर कोस्टर उसकी आंखों के सामने क्रैश हो जाता है और उसके दो अजीज दोस्त वहीं मर जाते हैं, जैसा कि उसने ख्वाब में देखा था। वेंडी उस हादसे से परेशान हो जाती है और वो उस शहर को छोड़कर जाने वाली होती है। जाने से पहले वो अपने स्कूल जाती है और केविन से मिलती है, लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। वो उसको नजरअंदाज कर देती है। फिर केविन उसे एक प्लेन क्रैश के बारे में बताता है। वो कहता है कि जैसे तुमने हादसे से पहले ही सब कुछ बता दिया था, वैसा ही किसी और के साथ भी हो चुका है और उस प्लेन क्रैश से बचने वाले बाद में डरावनी मौत से मारे गए थे और मौत ने उन्हें वैसे ही प्लान के मुताबिक मारा जैसे पहले बनाया गया था। वो मौत की स्कीम के बारे में बताता है कि मौत जब किसी को छोड़ देती है तो उसका नंबर अगले इंसान के आगे चला जाता है। वो वेंडी को सब कुछ समझाता है, लेकिन वो उसे मजाक समझकर चली जाती
जाती है। घर जाकर वो अपनी बहन के ब्रेसलेट को अपने पास गुड लक चार्म की तरह रख लेती है, क्योंकि अब उसे गुड लक की जरूरत थी। वो किसी अनजान जगह अकेले जा रही थी। वो उस दिन की ली हुई तस्वीरें देखने लगती है जब वो अम्यूजमेंट पार्क गई थी। जब वो अपने मरे हुए दोस्त की तस्वीर देखती है तो वो एक चीज नोटिस करती है कि वो शैतान की तरह पोज दे रहा था, और रोलर कोस्टर की तस्वीर भी थी जो कि क्रैश होते हुए दिख रहा था। उसके बाद वेंडी बाकी दोस्तों की तस्वीरें देखती है जहां उसे दो लड़कियों की तस्वीरें मिलती है, लेकिन वहां उसे कोई क्लू नहीं मिलता जो उनकी मौत की वजह बताए। वो उन्हें फोन करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाती क्योंकि वो टैनिंग सैलून गई थी। वहां वो एक गलती करती है, टैनिंग बेड्स का टाइमिंग सेट करके वो अंदर लेट जाती है। उनसे जो सबसे बड़ी गलती हुई थी वो ये थी कि उन्होंने स्टेबलाइजर पर एक ड्रिंक की बोतल रख दी थी। वो ड्रिंक उस वोल्टेज स्टेबलाइजर में गिर जाती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नतीजे में उसका वोल्टेज खुद ब खुद बढ़ने लगता है और वोल्टेज के साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और दोनों ने महसूस करना शुरू कर दिया था। वो बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन उनकी टैनिंग बेड्स के बीच में एक तख्ता अटक जाता है जिसकी वजह से वो टैनिंग बेड्स खुल नहीं पा रही थी और वो दोनों अंदर फंस गई थी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से टैनिंग बेड्स के अंदर के शीशे भी टूट जाते हैं और उनकी स्किन जलने लगती है। बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से टैनिंग बेड्स में आग लग जाती है और वो दोनों जिंदा जल जाती है और एक भयानक मौत मर जाती है। दोनों लड़कियों की तस्वीरों में उनकी मौत का हिंट था, जैसे कि उनके बीच में एक पीला रोशन दरख्त था और मरते वक्त उनकी टैनिंग बेड्स के बीच में एक तख्ता अटक गया था और वो आग की वजह से मरी थी। ये साफ था दोनों जलकर मरने वाली थी। वेंडी को दोनों लड़कियों की मौत के बाद यकीन हो गया था कि मौत उनके आसपास है। वो ये बात केविन से शेयर करती है और वो केविन को सेकेंड पार्ट में हुए एक्सीडेंट की तस्वीर दिखाती है। वो केविन को बताती है कि पार्क में ली हुई उसकी तस्वीरों में बचने वालों की मौत का हिंट है। केविन भी ये बात मान जाता है। फिर वो दोनों अपनी सिटिंग सीक्वेंस चेक करते हैं और अगले टारगेट का पता लगाते हैं। कार में सफर करते हुए वो अपने दोस्त की तस्वीर देख रहे थे जो कि अगला टारगेट होने वाला था, लेकिन उन्हें तस्वीर में कोई हिंट नहीं मिलता। अचानक पीछे से एक ट्रक उनकी कार से टकराता है। फिर वो देखते हैं कि एक ट्रक धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि ट्रक का कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रक उनके करीब आ रहा था और वो दोनों कार में फंस गए थे। कार के शीशों को तोड़कर वो दोनों किसी तरह बाहर आते हैं, लेकिन अगली कार का ड्राइवर उस ट्रक की वजह से मर जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त था जिसका अगला नंबर था। ट्रक का इंजन उसका सर खोलकर अंदर घुस जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये भयानक नज़ारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसकी तस्वीर में ऐसा कोई हिंट नहीं था। फिर वो उसकी दूसरी तस्वीर देखते हैं। वो फिर से कोशिश करते हैं कि अगले टारगेट का पता लगा सके और अब आने वाले शिकार का सर उस तस्वीर में नजर नहीं आ रहा था। जाहिर है उन्हें कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए वो उस दोस्त के पास पहुंचते हैं। वो दोनों सब कुछ उसे बताते हैं लेकिन वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन वेंडी उसकी मौत के हिंट्स नोटिस कर रही थी। वो दोनों उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी भी हाल में कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वहां लगी दोनों तलवारें नीचे गिर जाती है लेकिन वेंडी और केविन को कुछ नहीं होता, लेकिन वो दोस्त भी उनकी बात ना मानने की वजह से नहीं बच पाता। तस्वीर में उसका सर इसीलिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी मौत ऐसे होने वाली थी। अगले टारगेट्स वो दो दोस्त थे जो हार्डवेयर की दुकान पर काम करते थे। फिर वेंडी और केविन उन दो दोस्तों से मिलने जाते हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें देखकर उन्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि वो कैसे मरेंगे। लेकिन वेंडी उन्हें आगाह करती है उनका दोस्त ऊपर से गिरने वाले नोकीले पॉइंट्स की वजह से मर जाएगा और वो उसे बचा लेते हैं। अब उन्होंने मौत की स्कीम को हरा दिया था। अब ये साफ था कि मौत को अपना अगला टारगेट बदलना पड़ेगा और वो उनकी दोस्त थी जो नेल गन की वजह से मर जाती है। अब ये लोग देखते हैं तस्वीर में नोकीले पॉइंट्स थे जहां नेल का लफ्ज लिखा था। उनका दोस्त अपनी दोस्त की मौत की वजह से उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देता है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह
वजह से पुलिस ऑफिसर्स उन्हें छोड़ देते हैं। अब उन्हें ये इल्म नहीं था कि अगला शिकार कौन है, क्योंकि उन्होंने आगे बैठने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया था। बाद में वो अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वेंडी सो जाती है। इसकी वजह से उसकी बहन उससे गुड लक चार्म वाली ब्रेसलेट ले लेती है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में जा रही थी। नींद से जागने के बाद वेंडी को एक तस्वीर नजर आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके आगे उसकी बहन और उसके दोस्त बैठे थे। अब मौत का अगला निशाना उसकी बहन थी। वो केविन को फोन करती है, जो कि ऑलरेडी फेस्टिवल में है। केविन वेंडी से कहता है कि आने से पहले हम सब की तस्वीरें देख लो, ताकि उनको पता चल सके कि मौत ने उनके लिए क्या प्लान बनाया है। अपनी तस्वीर देखते ही उसे कोई हिंट नहीं मिलता, लेकिन वेंडी की शर्ट पर मैकिनली लिखा हुआ था। फिर उसे समझ आता है कि उसका दोस्त मैकिनली उसे मारेगा। केविन की तस्वीर देखकर उसे भी कोई हिंट नहीं मिलता, लेकिन उसे समझ आता है कि फायरवर्क्स उस पर गिरने वाले हैं। अब दोनों को अपनी मौत के बारे में हिंट्स पता चल गए थे। वेंडी जल्दी से फेस्टिवल की तरफ निकल पड़ती है। फिर कार का रेडियो खुद ब खुद चलने लगता है और वहाँ एक गाना चल रहा था, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। वेंडी देखती है कि इयान उसे फॉलो कर रहा है और वो अपने कार की स्पीड बढ़ा देती है। केविन फेस्टिवल में वेंडी की बहन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो उससे भाग जाती है। इस दरमियान वेंडी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर कुछ लड़के घोड़े के पीछे पटाखे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो घोड़ा दौड़ने लगता है। घोड़े की लगाम वेंडी की बहन की गर्दन में लिपट जाती है और वो उसे खींचने लगता है। वो एक तीर से टकराने वाली थी, लेकिन केविन लगाम काटकर उसे बचा लेता है। यहाँ केविन ने मौत को हरा दिया था, इसलिए अब उसके दोस्त की बारी थी, लेकिन वेंडी देर कर जाती है और उसका दोस्त मर जाता है। अब अगला निशाना केविन था, लेकिन वेंडी उसे वक्त रहते बचा लेती है। अब वेंडी की बारी थी, क्योंकि केविन बच गया था। उसी वक्त इयान भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके कुछ करने से पहले वहाँ कैनन फायरवर्क्स का ट्रांसपोर्ट था, जो कि स्टेबल नहीं था। कई कैनन फायरवर्क्स वहां से उनकी तरफ चल पड़ते हैं और आसपास फैल जाते हैं। वो सब बच जाते हैं, लेकिन एक कैनन फायरवर्क्स बास्केट क्रेन पर गिरता है। नतीजे में इयान क्रश हो जाता है। अब उल्टा हुआ, जैसे कि इयान के बजाय बास्केट क्रेन से वेंडी की मौत होने वाली थी, क्योंकि उस क्रेन पर मैकिनली लिखा हुआ था। इसने इयान को आगे जाने नहीं दिया। जब वो रास्ते में आया, इसलिए वो शिकार बन गया। इसके बाद 5 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। वेंडी को वहाँ देखा जाता है कि जो ट्रेन से कहीं जा रही है। फिर कोई ट्रेन में वही गाना गाने लगता है, देयर इज वॉकिंग समवन बिहाइंड यू, जिसकी वजह से वेंडी बहुत परेशान थी। एंड वो उस कैरेज में थी जिसका नंबर 081 था, जिसको उल्टा करने पर 180 बनता है। वहाँ उन जगहों के टैग्स थे जहाँ उसके दोस्तों की मौत हुई थी, लेकिन वहाँ एक एक्स्ट्रा टैग भी था, जो शायद उसके लिए हिंट या वार्निंग थी। वो एक स्टेशन पहले ही उतर जाती है, क्योंकि उसे चीजें गलत महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे फिर से कुछ गलत होने वाला है। ट्रेन से उतरकर उसे उसकी बहन और केविन वहाँ मिलते हैं और वो फिर से उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है। पहले वेंडी की बहन मरती है और फिर केविन, और आखिर में वेंडी भी मर जाती है। फिर यहाँ वेंडी की आँख खुलती है। आँख खुलने पर वो जानती है कि ये उसका ख्वाब था, उसने फिर पहले ही देख लिया था। यहाँ वेंडी को आइडिया हो गया था कि मौत ने उन तीनों की मौत का प्लान बना लिया है। वेंडी की बहन और केविन ने भी उसका चेहरा देखकर ये महसूस कर लिया था कि अब उन दोनों की मौत भी उनके करीब आ गई है। वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और ये कहानी उन तीनों की मौत के साथ यहीं खत्म हो जाती है।